कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। इसलिए हमने बुरा नहीं करना, द्रोह नहीं करना ना, बिल्कुल भी द्रोह नहीं। अगर अनेक द्रोह करें तो देश में क्या हो जाएगा? अनेक द्रोह करें एक दूसरे के साथ, जैसे हालात गंदे बनते जा रहे हैं हर कंट्री के, इधर अपने देश के नहीं, हर रशिया को देख लो, इधर चाइना को देखो है, इधर अपने पाकिस्तान को अंदर जरा देखो। अगर गौर से देखो इस वक्त एक दूसरे के साथ पार्टियां बहुत बन गई हैं, द्रोह कर रही हैं। द्रोह से क्या होता है? विद्रोह। द्रोह से क्या पैदा होगा? विद्रोह। क्या मतलब? सिविल वार। सिविल वार में खाना जंगी, गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे आपस में मार धार काट। द्रोह से हो जाता है विद्रोह, जैसे उर्दू में गदर बोलते हैं। आपस में लड़ाई झगड़े फसाद, ये हर देश के अंदर होता जा रहा है। भगवान जाने क्यों, या भगवान आबादी घटाना चाहते हैं इस तरीके से। जैसे कि कुछ दिन हुआ था लंका का बुरा हाल, लंका में द्रोह से क्या हो गया? विद्रोह। आपस में रातों रात हजारों को काट के रख दिया, हजारों। शपाश। जैसे कि बंगाल में हुआ, हाय, जैसे यहां पर पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, आपस में भेड़े बकरी की तरह आपस में काट के रख दिया। ये द्रोह से विद्रोह। पर रब के प्यारे ऐसे नहीं करते, परमात्मा के प्यारों में द्रोह ही नहीं होता, विद्रोह कहां से आएगा? हाय हाय बेटे, उनमें विद्रोह कैसे होगा? विद्रोह आ ही सकता, उनमें गदर नहीं आता। हाँ, वो अपने आप में ठंडे रहती हैं। कर लो बुरा, मैं आपका बुरा तब करूं ना जब मेरे में बुराई आए तो। नहीं, आपने किया वो बात वहीं की वहीं रह गई। हमें तो ये पाठ पढ़ाया गया है, जो ताको कांटा बोए वाको बो तू फूल। ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। अगर हम उसका बुरा नहीं करते तो उसके लिए बुराई त्रिशूल की तरह सिद्ध होगी। हमने जो बोया वो हमारे रास्ते में आना है, उससे जो बोया उसी कांटे के त्रिशूल बन जाते हैं। विचार करते रहने मेरी देवी, हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। हमने ऐसा नहीं कि हमें शोभा नहीं देता, क्यों? हमें कल्याण कामी है ना, हमने तो कल्याण करना है। दो भाई लड़ पड़े, एक बड़ा रहता था ऊपर, छोटा रहता नीचे, छोटे बड़ी गालियां दी। हाँ, अब बड़े को कहने लगे घर वाली या बाकी, आप जवाब दो ना उसको। वो देखो छोटा आपके भाई क्या बोल रहा है, गली वाले जवाब दो ना। ओ भाई नहीं, हमारे दोनों के माँ बाप एक है। ये बेशरम नालायक बन के, क्या माँ की गाली, इसकी माँ वही मेरी माँ, बाप को गाली इसकी माँ मेरी गा, मुझे दे रहा गंदी कोल वाला तो इसका कोल वही, मेरा कोल भी वही। ये नालायक और मूर्ख बने, पर मैं तो नहीं बनता, मैं तो इसके सतार तक नहीं आता। छोटा भाई इतना दहाड़े मार के रोआ, ऊपर गया, चारों पड़ गए, मेरी मत मारी गई, भैया मुझे बख्श दे, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा था, मैं तो तेरे मैयार पे नहीं आता। तो तू माँ की गाली दे रहा है तो माँ तेरी और है मेरी और है। तो बाप को गाली दे रहा गंदे कुल वाला का मुझे कह रहा है, या जो तो गाली दी तेरी मेरे एक नहीं है, खून हमारा एक नहीं, माँ बाप हमारे एक नहीं, बहन भाई हमारे एक नहीं। हाय, तो मैं भी तेरे साथ जवाब दूं? ये नहीं मेरे सोच सकता। तू नालायक बन, तू मूर्ख बन, मैं तेरे साथ नहीं बन सकता। हाय, देखा बेटे रिएक्शन कितना अच्छा पड़ा, फूट फूट के रो पड़ा। मैं ही गंदा हूं,
भैया तूने सारी बातें जाने कि मैं छोटा हूं, तू मेरे बाप समान है, मैं छोटा सा हूं, मैं तेरी जुत्ती हूं। अब जब भाई की अकल आई, मैं तेरी जुत्ती हूं, तू मेरी पगड़ी है। ध्यान देना कितने प्यारे शब्द। मैं तेरी जुत्ती हूं, तू मेरी पगड़ी है। मैंने पगड़ी उछाली, मैं खुद बेवकूफ बना, पर तूने अपनी पगड़ी बनाए रखी, मैं नालायक बना, तू अच्छा रहा। आज के बाद मैं भी अच्छा, मैं तेरी, मुझे शब्द याद है, मैं तेरी जुत्ती हूं, तू मेरी पगड़ी है। मैं अपना छोटापना नहीं रखा, पर तू अपना बड़प्पन बनाए रखा। तो दुनिया अपने बड़प्पन नहीं बनाए रखती, ना बनाए, पर हम तो क्या समाज की पगड़ी है। आप भगवान के प्यारे हैं ना, आप अपने देश की सभ्यता है, संस्कृति है, आपने दूसरे के सितार पे नहीं आना। इसे बोलते हैं अद्रोह। आप में अद्रोह नहीं होता है, आप में वैर भाव का भाव उठता ही नहीं। ना मेरे बच्चे अंदर बाहर से एक जैसे। भगवान आपको शक्ति दे रही है और शक्ति देंगे। आखिरी गुण है नाती मानिता, उनमें मान की चाहना ही नहीं रहती। हाँ, ये नेक इंसान के आखिरी कमजोरी क्या? फेम इज द लॉस्ट इनफॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। किसी नोबल माइंड की ये आखिरी कमजोरी होती है। फेम क्या? नेम एंड फेम, इज्जत की। लेकिन भगवान के प्यारों में वो भी नहीं रहता। शाबाश! इसी इज्जत के लिए क्या क्या खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहा देते हैं नालायक। और इज्जत भी क्या होती? 4 दिन, उसके बाद फिर बुखारत मन की इज्जत उड़ जाती है। भगवान के प्यारे में अगर ना मान की चारा दिख रहे, बिल्कुल किन से मान? जो खुद मूर्ख है उनसे मान के। और फिर जो हम कर रहे हैं, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, मान भगवान को क्या हमारा? हम तो भगवान के हाथ में कठपुतली है। जैसे हमें भगवान ने पाठ पढ़ाया, वसीला बन ना देर कर। हम भगवान के वसीला है, भगवान की इंस्ट्रूमेंट है। हम बच्चे भगवान के हाथ में कठपुतलियां, पुतलीगार वो है। शाबाश! वो सूत्रधार है, हम पुतलियां हैं। तो मान उन्हीं का। पढ़ लिखो, मैं क्या बोलूं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको शक्ति दे रहे हैं, तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? आपको या जो दे रही हैं? क्रेडिट टू ऑलमाइटी, नॉट टू मी एंड नॉट टू यू। यूं समझो, क्रेडिट श्रेय, अपनी भाषा में लो, श्रेय भगवान को मिलना चाहिए, श्रेय हमें और आपको नहीं। श्रेय माँ बाप को मिलता है। अगर बेटियां अच्छी हैं, बेटी अच्छे हैं, तो माँ बाप को श्रेय या क्रेडिट मिलता है। इसी तरह कोई भी आपको इज्जत देता है तो इज्जत भगवान को दो, क्योंकि भगवान की कृपा के कारण से, भगवान के ज्ञान के कारण से, भगवान के गुणों के कारण से लोग आपको मान देते हैं। लेकिन वो तो भगवान के हैं। तो क्रेडिट टू लॉर्ड कृष्णा, नॉट टू यू एंड मी। आप पढ़े लिखे समझ गए होंगे। क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, क्रेडिट हमें नहीं, जिसमें इतने गुण है। भगवान क्या कहती हैं? वही ब्रह्म का वस्ल पाए। वो क्यों ना मेरे दीदार के काबिल हो जाए। वाह रे कृष्ण कह रहे हैं, वही परमात्मा का दर्शन, ब्रह्म का वस्त्र पाएगा, क्यों ना पाए। ही इज इंटायरली कैपेबल, एलिजिबल एंड फिट फॉर। वो बिल्कुल ही काबिल हो चुका है अपने भगवान के। वो अपने भगवान के दर्शनों के बिल्कुल योग्य हो चुका है। ये है क्वालिफिकेशंस अपने कल्याण की। ये इसलिए बार बार कहा करता हूं, कल्याण चाहने वाली देवियों, कल्याण चाहने वाले सज्जनों, अधिकारी बनिए, अधिकारी बनो मेरी देवियों। भगवान सब कुछ दे देते हैं। वक्त बड़ा गंदा जा रहा है, अधिकारी बनते नहीं। हाँ, और क्या लेती हैं? मांग मांग रखती हैं। बड़ा गंदा वक्त है। ओ मेरे परमात्मा, आपका आई की जनता क्या गवर्नमेंट का सिर खाती है। मैं अपनी जगह बड़ा हैरान हूं। भगवान करे हैरानगी लेके मरूं नहीं, हैरानगी मेरी खत्म हो जाए। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है, आई की जो स्ट्राइकें होती हैं, देखो, और काम रोके जाती हैं, जनता का नुकसान पहुंचाया जाता है। क्या अपने अपना राइट मांग रही है। मेरी उनसे प्रार्थना है, चाहे वो सुने या ना सुने, पर हवा में उड़ा दूंगा ये विचार। अब वो कहते मेरा हमारा राइट है, ठीक है, हमारा अधिकार है। और ऐसे ऐसे गीत भी गाती हैं, फैक्ट्रियों को बंद करके और बड़े बड़े अपने बीवी घरों को बंद करवा देती हैं, गंदी गंदी गालियां, गंदे नारे लगा के। और गीत क्या गाती हैं? हक मांगती हैं अपने पसीने का, अधिकार हमें दिया जीने का। अधिकार मांगने वालों, जरा रब के प्यारे की भी एक बात सुनो। तुम जो अधिकार मांगते हो, हाँ, समाज में तब अधिकार की आवाज लगाई जाए। सुनो मेरी बात बच्चे, आपका रोम रोम मानेगा। अधिकार को अंग्रेजी बोलते हैं राइट्स। राइट की तब अधिकार मांगा जाए जो आप पर ड्यूटीज लगी हुई हैं, आप पर जो कर्तव्य हैं, क्या आप सब कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? ये कृष्ण पूछती हैं आपसे, ये गीता पूछती है आपसे। अधिकार मांगने का उसको अधिकार है जो अपने कर्तव्य पूरे कर रहा। आप अपने राइट पूरे, जो भी आपके हैं ड्यूटीज, अगर आप पूरे कर रहे गए तो कृष्ण कहती हैं अधिकार मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अधिकार मैं दूंगा अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आजकल ड्यूटी नहीं पूरी की जाती, अधिकार मांगा जाता है। बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार है। मैं अधिकार मांगने का हक तब रखता हूं जो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। ड्यूटी पूरी नहीं करनी, आप समझे बच्चे,
अपने कर्तव्य पूरे नहीं करने, अधिकार मांगना है। ऐसे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जितनी तनख्वाह लेती हैं, हाँ 8 घंटे गवर्नमेंट की होती हैं, परमात्मा के श्री चरण साक्षी हैं, 2 घंटे भी ड्यूटी डट के नहीं देते। हरामखोर, सारे हराम खाती हैं, ये हलाल का नहीं खाते। उस पर तुर्रा ये हड़तालें करो, तनख्वाह बढ़ाओ, 12 महीने की जगह 13 महीने की तनख्वाह लेके कहे जो है क्यों साल के पीछे चुपता है, बोनस 1 महीने का। अरे बोनस तो तब मैं लूं जब मैं 8 घंटे से ज्यादा काम करूं। 2 घंटे में काम करता हूं, तनख्वाह मुझे 8 घंटे की मिलती है, और फिर मैं कहता हूं हक मांगती, अपने पसीना में गिराता कहां? कभी पसीना गिरा भी हो? मां दे पुत्रो, कभी पसीना गिरा है आपका? कभी आपने यूं किया? एक बार भी नहीं किया। 2 घंटे सारा काम करना है। फिर कहती है हमारा अधिकार। अधिकार वो कह सकता है जो अपने ड्यूटीज पूरी कर रहा है, अपने कर्तव्य पूरे कर। कर्तव्य और अधिकार 2 शब्द हैं। हम अपना कर्तव्य पूरा करें, अधिकार भगवान कहते हैं मैं जो बैठा मैं दूंगा। कहां कहा है कृष्ण ने गीता जी के अंदर? मैं बताऊं तेरा फर्ज क्या है, न जी डगमगा उसकी तकमील कर। ओ मेरे कृष्ण, हमारे सब में ये पक्का करा दे। बड़ा गंदा वक्त जा रहा है, अपने कर्तव्य पूरे नहीं करना चाहते, अपना अधिकार की ओर ध्यान है। हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा बोनस दे दो 1 महीने का, हमारा 1 महीने में और हमारा ये कर दो, हमें ये फैसिलिटी दे दो, हमें ओवर टाइम दो। ओवर टाइम मांगने वालों पहले 2 घंटे ड्यूटी देते हो और जानबूझ के डिले करते जाएंगे तक ओवर टाइम बन जाए। नरक में जगह मिलेगी इनको? आज सवाल क्या हो रहा है? मिनिमम मैक्सिमम का। बड़ा गंदा वक्त जा रहा है। मैं कम से कम काम करके अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता हूं। बेटे न्यूनतम काम अधिकतम लाभ, और मेरा देश क्या था? अधिकतम काम हम न्यूनतम जनता से लेते थे। मिनिमम मैक्सिमम वर्क एंड मिनिमम वेजेस। आओ दुनिया वाले धक्के खाएं, नरकों में जाएं, पर हम तो कल्याणकामी हैं। हम अधिकतम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। अधिकार हमारा कोई अधिकार नहीं, जाने हमारे रब, जाने हमारे कृष्ण। हमें अपने कर्तव्य की ओर देखना, कान खड़े करके सुन लो। हमें अपने कर्तव्य को देखना है कि मैंने भजन करना है, मैंने सिमरन करना है, मैंने गीता जी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कार्यों को ढालना है या मोल्ड करना है। हाँ, मैं अब जबान पे कभी नहीं अधिकार की बात करूंगा। अधिकार के भागने वाले रजोगुनी होते हैं, कर्तव्य को देखने वाले भगवान के प्यारे होते गए। ये दोनों के आपस में लड़ाई हो रही है कलयुग में। क्या? राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटी गुत्थम गुत्था हो रही है। राइट्स एंड ड्यूटी टग ऑफ वॉर, रस्साकशी है। एक तरफ राइट्स है, एक तरफ ड्यूटी है। ड्यूटी स्त्रीलिंग है, नारी है, और राइट जो होता है वो पुलिंग है। ये नारियों और उसमें दोनों में रस्साकशी, टग ऑफ वॉर हो रही है। वो ये नहीं देखते कि मैं अपने राइट पे, मैं अपने कर्तव्य पूरे कर रहा हूं। जो मेरे पर 8 घंटों का कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूं। मैं अपने, फिर मेरा कुछ हक भी है अपने अधिकार जमाने का। अधिकार भी कैसे जमाऊं? ना मेरी बेटी, हमें शोभा नहीं देता कि हम तो भगवान के शब्दों को याद करके अपने कर्तव्य को देखते जाएंगे। वो कितना अच्छा हमारे कृष्ण ने कहा, कितने प्यारे शब्द है हमारे भगवान के। तेरा फर्ज क्या है रख, न जी डगमगा। डगमग कब होता? जब अधिकार को देखा जाए। हमने अधिकार नहीं को देखना, अपने कर्तव्य को देखना है। ये खुदा के प्यारे, परमात्मा के प्यारे, मेरे कृष्ण के और गीता के अनुयायी केवल कर्तव्य पर नजर रखेंगे। अधिकार पे रखने वाला परले दर्जे का हंकारी है। और हंकारी की परिभाषा भगवान ने क्या की? समझता है खुद को के मुख्तियार है। वो अपने आप को 30 खां समझता है, रानी खां का साला समझता है, लेकिन जिसके दिल में हंकार है वही ना समझता है खुद को मुख्तियार है। हाय। और जो भगवान का प्यारा है समझता है मैं कुछ भी, भगवान आप प्रेरणा दे के कर, दोनों मुकाबला करना। हंकारी आदमी के उद्गार क्या होते हैं, और भगवान का प्यारा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता, प्रेरणा आप देते हैं, कर्म मैं करता हूं। हाय, प्रेरणा आप देते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। एक भगवान का प्यारा को मेरे भगवान ने बहुत कुछ दे रखा था, तो बड़ा दान देता, बहुत ही दान देता। तो लेकिन एक बात थी, वो नजरें नीचे रखता, और कई 3-3 4-4 बार उन्होंने नजर तो ऊपर उठानी नहीं और दे देता। कई 3 बार 4 बार आकर उनको कही आए, हे मेरे रब दे प्यारे, नजरें ऊपर रखा करो। लोग 3-3 4-4 बार ले लेती हैं, तो कई अधिकारी रह जाती हैं। मैंने नजरें नहीं ऊपर करनी। क्यों? जवाब देखो, जवाब देख मेरी बेटी। उत्तर क्या देता है? उत्तर क्या है? लाजवाब। देनहार कोई और है। भगवान ने मुझे, जहां है कृष्ण, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, दे तो वो रह गए। साड़ी तो भगवान जी बढ़ाई जा रही है द्रौपदी की लाज बचाने के लिए।
रब दे प्यारे को रब भी देता है सब कुछ। है का है वो एक ट्रैक्टर पर मैंने पढ़ा, नवा ट्रैक्टर किसने खरीदा होगा और ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगी हुई थी, तो पीछे पंजाबी की ये लाइन लिखी हुई थी, क्या देंदा है रब सड़दे ने सब पता नहीं क्यों। हाय ओ मेरे रब्बा, फिर सुनना, देंदा है रब सड़दे ने सब पता नहीं क्यों। भाई रब ने मुझे दिया है, मैंने ट्राली बनाई, मैंने ट्रैक्टर बनाया, तो गांव वाले सड़दे देंदा है रब। कभी आपने पढ़ा होगा शायद, मैंने तो एक ही बार पढ़ा, जब सेवा करवा रहा था देखा था ट्राली गुजर रही है, वाह वाह, देंदा है रब के सड़दे ने सब पता नहीं क्यों। वो तो वो रब का प्यारा तो समझता है कि सबके भगवान ने दिया, देन हार कोई और है, देत रहे तो दिन रहन, दिन रात रब देता रहता है। हाँ लोग भरम मुझ पर करे, लेकिन लोग कहते हैं फलाना भगत बड़ा दान करता है, ताते नीचे नैन, इसलिए मैं शर्म के मारे नीचे नैन करता हूं, देने वाला तो रब है, लोग मुझे कहती हैं। फिर सुनना, देन हर कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, याते नीचे नैन, इसलिए मेरी नजरें नीचे हो जाती हैं कि इनको भ्रांति है कि मैं दे रहा हूं, नहीं, मेरे द्वारा मेरा रब दे रहा, मेरे द्वारा, मैं तो द्वारा हूं, बाय मीन्स ऑफ हूं, लेकिन पीछे मेरे कोई और है, वो दे रही है, मैं नहीं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर मान की कामना खत्म। वो अधिकारी वो क्या अपना राइट कहेंगे, मेरा राइट है ना, मेरा कर्तव्य है, मैंने अपना कर्तव्य, बिल्कुल कभी राइट ना मांगना भगवान से ना गवर्नमेंट से। राइट मांगने वाले भगवान के नजर से गिर जाते हैं, हमारा कोई राइट नहीं। हमारे कृष्ण कह रही है कर्मण्येव अधिकाराते, हमारा अधिकार क्या है, कर्म करना। हाय कितने सुंदर शब्द है, कर्मण्येव अधिकाराते मां फलेषु कदाचन, तुझे काम करना है वो मर्दिकार, नहीं उसके फल पर तुझे। हम राइट नहीं मांगते कृष्णा, हाँ हम अपना कर्तव्य निभाने की ड्यूटी मांगते हैं, कर्तव्य निभाने की शक्ति मांगते हैं। हमारे में कर्तव्य निभाने की शक्ति आ जाए, क्योंकि हमारे मन में जब हम जुट जाएंगे कि मेरा कर्तव्य ये पूरा करो, अधूरा रह जाए, पूरा करो मैं जुटू, मैं लगू, बुद्धि में भी ताकत आ जाएगी, मन में भी ताकत आ जाएगी, तन में भी ताकत आ जाएगी, जो हम कर्म करेंगे वो बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। इस दर्जा पर कहा जाता है ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। ऐसी ड्यूटी बड़ी खूबसूरत बन जाती है, जो सिर्फ अधिकार पे नजर नहीं है, कर्म करने में हमारा वास्ता है, कर्म करने में हमारी नजर है। अति सुंदर ये नजरें, नजर नजर की बात है ना, बस हमारी नजर तो लक्ष्मण की तरह होनी चाहिए, जबकि सिया को बहाना बना के रावण ले गया अपनी तबाही के लिए। हाँ रास्ते में जेवर मिलती है, तो कांटे कुंटे मिले होंगे या गले का भी नेकलेस मिला होगा, तो भगवान राम ने पूछा क्यों, ये हमारी सिया का है ना जेवर, भैया भैया मुझे क्षमा कर दे। हाँ मैं तो नूपुर को जानता हूं जो पैरों में प्रणाम करता था, मैंने तो कभी भी अपनी नजरें भाभी के गर्दन की ओर नहीं की। हाय और ओ हिंदुस्तान, ओ हिंदुस्तान, ओ मेरे प्यारे भारत, मैं तो जो पैरों में पहने जाते हैं वो गहने पहचान सकता हूं, मुझे नेकलेस का पता नहीं है, ये कंठहार का पता नहीं है, मुझे तो पैरों का पता है। नजरें कहां थी, उसके नूपुर पर, नूपुर कहते हैं जो पैरों में पहने जाती हैं। तो हमारी नजरें सिर्फ कर्तव्य में हो, न कि अधिकार पर। ऐसे व्यक्ति बस भगवान को रिझा जाते हैं, भगवान के तख्त को हिला देते हैं। परमात्मा करे ये कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी क्वालिफिकेशंस की या विशेषताओं की, वो हमारे द्वारा पूरे हो जाने चाहिए। क्या करूं, समय बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता है। अभी मैं अपने वजद में ही आता हूं तो भगवान कहते हैं नो मोर टाइम, नो मोर, स्टिक योर पेपर, स्टैंड अप। जैसे एग्जाम में बैठे हुए हो तो देवियों, ये जो प्रसंग चला हुआ था दैवी संपदा का, आज प्रभु की अपार कृपा से संपूर्ण हो रहा है। आप भी जाके विचार करना, ये 16वें अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा और तीसरा, ये 26 गुण शायद लगभग है जिन्होंने बतलाए गए। परमात्मा करे 26 गुण नहीं, क्वालिफिकेशंस है। किन के लिए? जो अपनी वेलफेयर या अपनी बेटरमेंट चाहती है, जो अपना कल्याण करके जहान में रहना चाहती हैं और सदा के लिए इस जहान को छोड़ देना चाहती हैं कि बस मैं गया, मैं नहीं। मैं आखिर में कहूंगा, मुझे बड़ी हंसी आती है जो माँ बाप का कहना ना मान करके अपने मन के मुताबिक कहीं शादी करवाना चाहती है लव अफेयर के अनुसार। प्यार हो गया आपको, क्लास फेल होता आपका, माँ बाप कहते हैं नहीं तू ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, पर आप नहीं माने, लव अफेयर। तो फिर माँ बाप और भाई क्या कहते हैं, अच्छा भाई कुशल्या तू शादी करा ले, हम पीछे हटे। बाप भी ये कहता, माँ भी अच्छा बेटी तू शादी करा ले, हाँ हमारे से तू हमेशा के लिए गई, दुख सुख हानि लाभ में कुछ भी नहीं होगा। हाँ तू, आखिरी माँ बाप कहते हैं तू हमारे से मोई, हम तेरे से मोए।
जा, शादी तो मैं करवाऊंगी, लेकिन माँ बाप ने स्पष्ट कहा तू हमारे से वही, हम ये समझेंगे तू हमारी लड़की नहीं रही, अब तू समझे मेरे माँ बाप मर गए, अब करवा ले। फिर भी उसने करवाई, लेकिन अपनी श्रीमान को देख ले, आप इधर से बिल्कुल मैं कट ऑफ हो रही हूं, तेरे लिए कितना त्याग कर रही हूं, कट ऑफ, मैं कभी घर में नहीं जा सकती, मेरे माँ बाप होते हुए, भाभी भरजाइयां होते हुए मैं बिल्कुल कट ऑफ हो रही हूं। वो भी लव अफेयर वाली हमेशा से माँ बाप कट होती है, और रब दे प्यारे भी हमेशा के लिए जहां से कट ऑफ होकर के, क्या मकामे मोहल्ला मेरा है वही पहुंच कर जहां से, रब भी यही कह रहा है। एक बार जीव जो लव ये निभा देता है, वो फिर जन्म मरण के चक्कर भी नहीं आता। उधर भी जो लव अफेयर चलाती है और फिर वही शादी करती है, वही डूबती है, तो फिर वो फिर ना गई, ना सोनी लौट के गई, ना माईवाल लौट के गया, ना बाकी जो पड़े होंगे वो हीर रांझे, वो लौट के नहीं गए, फिर तो वहीं मर गए, खत्म हो गए। तो रब दे प्यारे भी जो इस तरीके से अपना शरीर छोड़ते गए, फिर वो किसी गर्भ में नहीं गिरेंगे, वो फिर लौट के नहीं आएंगे, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। परमात्मा करे ऐसा ही हो। या मेरे कबीर जी के बोल याद आते हैं, हमें लानत मारती हैं, मरता मरता जगमुआ मर भी ना जाने को, कई युग बीत के लोगों को मरते मरते मरने का ढंग ही नहीं आया, गाए उन्हें मरना तो है ही, हर एक ने मरना है, ना चाहने पर भी मरना, चाहने पर क्यों ना मरे। तो कहते रे मरता मरता जगमुआ मर भी ना जाने को, ऐसी मरनी मर चलो फिर ना मरना हो। ऐसे मरने का ढंग सीखे, फिर ना गर्भ में गिरे, फिर ना जन्म हो, फिर ना 99 के चक्कर में पड़े और फिर बार बार जन्मते रहे। वाह रे कबीर, भला हो आपका, कैसी जोर की चोट मारी है। मरता मरता जगमुआ मर भी ना जाने को, कोई ऐसी मरनी मर चलो फिर ना मरना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक खुशी। एक एक करते 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 हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं, जहां भगवान जी उन अत्यंत आवश्यक गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिनका हमारे में होना निहायत जरूरी है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के रस्म रिवाज और शुभ शकुन के अनुसार नई बहू के श्रृंगार पहनना, अलंकृत होना अभी तक तो अनिवार्य माना जाता है, ये शुभ मुहूर्त, शुभ शकुन माना जाता है। इसी तरह हमारे जैसे जो कल्याणकामी बनते गए, उनके लिए ये गुण मानो अंतःकरण का श्रृंगार है, अंतःकरण का बड़ा सुंदर बना अलंकृत कर देते हैं। इस पर हम लोगों ने विचार किया, जिन दयालु कृपालु प्रभु ने ऐसा जरूरी प्रसंग, अत्यंत कल्याणकारी प्रसंग चलाया हुआ है, वो अपनी ओर से शक्ति भी प्रदान करेंगे कि हम इन गुणों के साथ पूरा पूरा न्याय कर सके। तो कल हमने इस पर विचार विमर्श किया और महाराज जी ने यह भी कह दिया कि जो इन गुणों में अपने आप को लगाएगा, अवश्य में निस्संदेह वो अपना कल्याण कर सकेगा। गाहे बगाए ऐसे प्रसंगों को फुर्सत घड़ियों में जरूर अध्ययन करते रहना चाहिए, मनन भी साथ होता रहना चाहिए। अब लीजिए, अब भगवान जी पिक्चर की दूसरी साइड, डार्क साइड वाला से हमें दिखाने जा रहे हैं। इंसान क्यों दुखी होता है? जब वो इंसान न रह करके शैतान बन जाता है। एकाग्र रहना। क्यों इंसान रब दुखी करता है? नहीं, माँ ने तो बच्चे को संवारा, सुंदर बनाया, लेकिन उसने गंद मंद में अपने हाथ मुंह खराब कर लिए, तो वो आएगी, गंदा लगेगा, कोई उठाएगा नहीं मां के अतिरिक्त। तो अच्छी बात होती या तो भगवान जी मां के पेट के अंदर ये पाठ पढ़ा देते, या भगवान जी और भी उदार चित्त होकर, मेरा मतलब लिबरल माइंडेड होकर, जैसे वो है, मां के उदर के अंदर ही ये गुण भर देते। नहीं भरते। वो कहती है पुरुषार्थ करो, तप करो, तब ये गुण आएंगे, वरना इन गुणों के बिना तो इंसान हैवान है, शैतान है। मेरे पास और कोई उपयुक्त या अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं जो मैं अपने भावों को प्रकट कर सकूं। तो इंसान अपने अवगुणों से, मेरी देवी और सजनों, निहायत दुखी हो जाता है। जबकि भगवान कहने वाले हैं इसी अध्याय में, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, ना उनको दिन चैन है, ना उनको रात आराम है, बेचैनी और बेआरामी से काट रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी विलक्षण है, उनको पता ही नहीं कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं। आजकल के पढ़ी लिखी मेरी बेटियों कमाती भी हैं, पढ़ी हुई भी हैं, अपने नाम को अलंकृत करती हैं डिग्रियों के साथ, लेकिन उनको ये नहीं समझ आती कि क्यों मेरे अंदर इतनी बेचैनी बेकरारी रहती है,
क्यों मेरी जो जो बुद्धि है या मेरा जो सिर है इतना दर्द रहता है, ऐसा कारण क्या है, नहीं समझ आती। भगवान इसको विस्तार पूर्वक बता रहे गए, ऐसे विस्तार कि शायद मैं भी ना विस्तार कर पाऊं। इतना खोला है भगवान ने कि अब अंतःकरण का जो बुरे आदमी है, दुराचारी है, लंपट है जो बर्बर है, ऐसों का विस्तार किया। किस चीज का? अंतःकरण का। भगवान ने पहले भले पुरुषों का, जो आप जैसे दैवी संपदा के संपन्न जो हैं, उनका एक्सरे दिया। अब दूसरी ओर उनका एक्सरे दे रहे हैं, किनका? जो बुरे आदमी है, जो बुराइयों में लथपथ है, उनके एक एक बात का डिटेल से बताना चाहते हैं और उसकी प्रतिक्रिया रूप में उनको आदि व्याधि उपाधि सिताते हैं। आदि मानसिक दुख, व्याधि शरीर के दुख और उपाधि परिवार या समाज के दुख। इन तीन दुखों में नर नारी आज के ग्रस्त है, ये बुरी तरह जलील और बर्बाद। आदि व्याधि उपाधि, बॉडीली, मेंटली एंड सोशली, ये तीन प्रकार के दुख हम रेखे समाज के अंदर, जो इंसान को हैरान परेशान बनाए हुए थे। अब महाराज जी दिखा रहे गए कि इंसान कब शैतान बनता है। आजकल इसी का बोलबाला है। आजकल इंसान देखिए, जो भगवान जी बताने जा रहे हैं, या आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान ने विस्तार पूर्वक बताया था, और आज ऐसे नजर आता है जैसे भगवान ने इस वातावरण को देख करके ही बातचीत की हो। अभी तक हालांकि 5,500 वर्ष हो गए, गीता के ज्ञान में तरोताजगी बनी हुई है। ऐसा नहीं प्रतीत होगा गीता के ज्ञान के ये कोई बासी हो गया या कोई एन ओल्ड स्टोरी। नो, बिल्कुल फ्रेश। भगवान का उपदेश जब भी हम सुनते हैं बिल्कुल फ्रेश लगता है। और ये जो प्रसंग चलाने वाले गए, ये तो बिल्कुल लगता है कि ओ ऐसा ही हाल है। लीजिए, थोड़ा अवगुण पर प्रकाश डालूंगा, कोई ज्यादा नहीं प्रकाश डालना चाहिए। क्या मल के अंदर चोंच मारने वाली बातें हैं, पर मैं इशारा करता जाऊंगा कि इंसान क्यों दुख पाता है, इंसान कब शैतान बनता है। आजकल कितना मुश्किल है मेरे परम पिता। इंसान के रूप में इंसान का नजर आना असंभव तो नहीं, पर लड़खड़ाई जबान से कहूंगा बहुत मुश्किल है इंसान के रूप में इंसान को देखना। हमें को इंसान रूप में इंसान दिखाई दे नहीं। जैसे भगवान ने कहा है, आहा जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है। वो देखने में तो सारे इंसान नजर आते हैं। बड़ा अच्छा कहा प्रभु ने, बज़ाहिर मैंने आउटवर्डली एपरेंटली। अगर हम सारों को देखो इंसान ही तो है नहीं, अगर उनके अंदर घुस के देखो, जो मैन इज माइंड एंड नॉट फिजिकल बॉडी। इंसान को हम शरीर न कहे जो फोटो खिंचाते, ये हम नहीं है। जो हमारे अंदर बीत रही है वो हम है, समझा ना? जो हमारे अंदर बीत रही है, जो अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, उद्वेग है, यानी इमोशंस है, ये हम है, ना कि ये जो हमारी अपीयरेंसेस या हमारी जो आकृति है। नहीं, इंसान सूरत नहीं, इंसान सीरत है। उर्दू वालों, नॉट सूरत बट सीरत, नॉट अपीयरेंसेस बट नेचर। अब भगवान इंटरनल नेचर बताने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं कि इंसान शैतान कब बनता है? लीजिए विस्तार पूर्वक थोड़ा टच करूंगा। दंभ दर्प अभिमान च क्रोधा पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। एकाग्रता बनाए रखिए ताकि हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए। दंभ, वो बड़े दंभी होती है। दंभ क्या होता है? अंदर बाहर से अलग अलग, अंदर उनका कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। इनसे बोलते बेटा दंभी आदमी। जैसे बेर होता है, बेर बाहर से कितना लाल होता है, अंदर कड़वा, तो हम कहते हैं बेर बड़ा दंभी है। और इसके उलट किशमिश बहुत अच्छी है, अंदर बाहर से एक जैसी, नरम भी है और जिधर भी हम खाएं वो मीठी है। जैसे कि खांड की रोटी, चाहे आप जिधर से भी तोड़ेंगे आपको मिठास आएगी। तो लेकिन ये आज के इंसान क्या है, बाहर नर नारियां बेर है, बेर बाहर से मेकअप किया हुआ है। जैसे तोते का भगवान ने मेकअप किया है, तोती का मेकअप किया है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर भगवान कितने दंभी हैं। ऐसों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दंभी होती हैं
वो उनकी बात ही कुछ और होती है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। कभी आपने पढ़ा नहीं था बचपन में, कभी अध्यापिका ने या अध्यापक ने आपको सुनाया होगा, एक बेचारी लूमड़ी, हाँ, बड़ी भूखी, खुराक की तलाश में वो मारी मारी फिरने लगी। तो जंगल में जा रही थी, अचानक उसे एक कौवा वृक्ष की टहनी पे बैठा हुआ दिखाई दिया। बड़ी खुश हुई, तो अब उसके नीचे खड़ी हो गई, वृक्ष के नीचे। कौवा भैया, आपको मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम हो। आप कितने भाग्यशाली हो, तुम भैया बहुत ही अच्छी हो, भगवान ने तुम्हें पर दिए गए और तुम जहां भी चाहो उड़ सकते हो। तुम्हारी बहन अभागिन बिना परों के गए, हर समय मुझे दूसरे जानवरों का डर लगा रहता है, कांटे चुभ जाती हैं तो बड़ी मुश्किल पड़ती है, मुझे भागना पड़ता है जिससे डर। तुम कितने अच्छे हो, जहां मर्जी उडारियां मारो, मीठे मीठे फलों को खाना तो तुम्हें गौरव प्रतीत होता होगा, पर हमारे भाग्य में ऐसा कहां। मैंने अपनी एक सखी से सुना था, कौन कह रही है, लूमड़ी लूमड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है कि तुम तो गाते बहुत अच्छे हो, रेडियो सिंगर को भी मात कर देते हो। आज मेरे अहो भाग्य जो मैंने आपके दर्शन किए। और क्या भैया तुम उदार चित्त होकर के अपना मीठा मीठा तराना आलापोगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बेचारी बहन को निराशा के गड़े में नहीं डालोगे। कौवा क्या हुआ अगर तुम्हारा रंग काला है, पर तुम अंदर से तो बड़ी अच्छी गवैया हो ना। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ आज देख करके, गार्डन गार्डन हो गया मेरा मन। अच्छा, क्या कौवा उस लूमड़ी की बातों में आ गया और आकर के गाने लगा। जो ही उसने मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा तो गिर गया और लूमड़ी ने उठा लिया और चल पड़ी। कौवा उड़ता हुआ आगे गया, रुको मैं अपना तराना छेड़ेगा। जा रे जा जा, बड़ा तराना छेड़ेगा, किसी काम का तो है नहीं। अगर तू अच्छा होता भगवान तुझे काला क्यों बनाते, तुझे हंस की तरह सफेद क्यों ना बनाते। चलो, मुझे तो पनीर का टुकड़ा लेना था। तब से सारों ने कह दिया, बड़ी मक्कार है ये लूमड़ी, ये सिर्फ टुकड़ा लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाते। इसी तरह क्या आज हर नर नारी एक थोड़े से छोड़कर दम भी नहीं है? क्या लूमड़ और लूमड़ी के चाचे नहीं है, उन्हीं की औलाद नहीं है? आज ये जो वोट लेने आते हैं, क्या बड़े भारी लूमड़ नहीं है? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आकाश को धरती पे ले आएंगे, धरती को आकाश पे, वो क्या बातें बनाते हैं। सब लूमड़ी है, लूमड़ी। इनसे जो मर्जी बातें करवा लो, और किसी स्वार्थ पड़ जाए तो बड़ी बातें बनाएंगे। ये सब लूमड़ी होती हैं। जब इनका स्वार्थ पूरा हो जाए तो जनाब नजर ही नहीं आते। तो जरा बच के रहना आप लोग। वक्त ये जा रहे, जिस समय से आप गुजर रहे हैं, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके, आपके चाटुकारिता करके, या आजकल के शब्द मशहूर हो गया, क्या आपके चमचे बन करके। बड़े बड़े ऑफिसरों के चमचे भी बड़े मोटे मोटे होते हैं, जिसमें पतीली में सब्जी बड़े ज्यादा हो, वो चमचे थोड़ी निकालती हैं, बड़ी बड़ी, क्या वो बड़ी बड़ी कड़छियां होती हैं सब्जी निकालने के लिए। तो कई तो ऑफिसरों के चमचे हैं, कई क्या है कड़छियां। तो जरा बच के होशियारी के साथ, तो ये होते हैं दब्बी इंसान। आप लगाइए, अब ये धोखा देती हैं अनेकों को, लेकिन कब तक? भगवान को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने अंतःकरण को काला करेंगे ना। इनको पता है कि जो हम बात कर रहे हैं ऐसी है नहीं, सिर्फ हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जैसे लूमड़ी हथियाने के लिए पनीर का टुकड़ा, ऐसी चिकनी चिकनी बातें कर रही थी। अंदर तो आगे के प्रति उसको जरा भी प्यार या आदर नहीं था। इस तरह इंसान को आपके प्रति कोई आदर नहीं होता, सिर्फ अपनी बात को लेने के लिए मिनिस्टरों की करेंगे, झोली चौक करेंगे, बड़े बड़े आदमियों के गुण गाएंगे अपनी बात को। इससे कई नारियां भी ऐसी बन गई हैं आपकी, तो बस मैं क्या कहूं मनोरमा, इतने गली वाले गुण गाए तो आपका मन नरम होता है। आप जरा आदर सुनकर के क्या बस बाग बाग हो जाती हैं। हालांकि कोई बनावटी बात कर रही है, ये कोई असल बात थोड़ी है। जैसे कि बनावटी हमने दांत लगाए होती हैं, बड़े चमकीले होती हैं। कुदरत के दांत कुछ और प्रकार के होते हैं, चमकीले दांत बनावटी कुछ और होती हैं। ये बनावटी बातें होती हैं। लेकिन आप हो भोली भाली, हाँ किसकी तरह कहूं, ककई की तरह बातों में आ जाती हूँ। जैसे मंथरा ने बातों में ले आया, सारे क्या अयोध्या को भी पट के रख दिया। हाय हाय, सारी अयोध्या तहनेस हो गई। एक क्या उसकी कुलच्छनी की बातों में आकर ककई आ गई उनकी बातों में। अच्छी ले आई थी, अपनी डोली से लाई थी दासी, रब करे ऐसी तो दासी किसी की डोली में ना आए। ऐसी डोली आई कि डोली का डोला बन गया, शायद पति को ही खा गई। तो जरा बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ भगवान कहते हैं, पहला आपको बताया दम्भी आदमी, इसको आजकल शब्द में डबल पर्सनैलिटी मैन। डबल पर्सनैलिटी, जैसे हाथी के दांत होते हैं खाने के और दिखाने की, और ये हाथी के दांत की तरह है।
आजकल दुकानदारों की बात भी तो दम से बनी है। गवर्नमेंट की कापियां दिखाने की लेजर बुक और है और अपनी जो है कुछ और बना रखी है। इस तरह आपके कपड़े घर के कुछ और है, जरा बाहर निकलती हो तो ओ जैसे कि ओहो आपके घर वाला जो है ओ बहुत बड़ा महाराजे की आप घर वाली हो। किसी किसी ये दम होता है, ये आप में दम बच्चे, बाहर के कपड़े कुछ और है, घर के कपड़े कुछ और है, दफ्तर के कपड़े कुछ और है, वाह वाह। लेकिन आखिर कब तक काठ की हंडिया चढ़ेगी आंच पर, तो कब तक ऐसे इंसान दम करते हैं तो कब तक। इसलिए अपने अंतःकरण को काला करके भगवान को नाराज कर लेते हैं। भगवान इशारा कर रहे हैं, अब ये इंसान अपने लिए खुद ही दुख सहेड़ेंगे या दुखों को अनजाने रूप में निमंत्रण देंगे, क्योंकि अनेकों को धोखा देती है। ये इशारा कर दिया। दूसरा दर्प, इनमें बड़ा अभिमान होता है, दर्पी होती है, छोटी सी बात पर दर्प, छोटी बात पर वाह जो मेरी पत्नी है भगवान ने किसी को दी है, जो मेरे पति देव है, हाय किसी के तो पासिंग में नहीं हो सकते, मेरे बच्चे ओए होए होनिहार, इतने तो हमने कहीं देखे भी नहीं, और मैं इतनी पढ़ी लिखी, अपनी भी तारीफ करेंगे, इतनी सुगड़ सियानी क्यों, तेने कहीं देखी है, तेरी जैसी तो मैंने कोई भी नहीं देखी। चाहे अंदर गालियां निकाल रही है आपको वो, लेकिन बाहर से आपकी उपमा गा रही है। ये दर्प, इसमें दर्प होता है, यानी अभिमान। आजकल देख ले आमतौर पर ऐसे ही सुनना चाहते हैं बातें दूसरों से, जैसे कि क्या चानूर था, कंस का चानूर दोस्त, उसका पहलवान, वो क्या क्या बातें, मल्ल जो था क्या क्या बातें उनको कैसी पंपिंग करता था। हर एक इंसान जो दम्भी होती है, कोई ना कोई अपने झोली चुक या चाटुकार बनाए रखती हैं, जो बढ़ चढ़ के बातें बनाती हैं। और उनमें क्या होता है, अभिमान। अभिमान भी कई प्रकार का होता है, विद्या का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, धन का अभिमान है, इज्जत का अभिमान, गुडविल का अभिमान, अच्छा बाल बच्चों का अभिमान। अभिमान कई प्रकार का, अपने खानदान का, हम बड़े अच्छे खानदान के हैं, हाँ भला, आगे भगवान कहेंगे भला कौन होता है मेरा हरीफ, हाँ मैं लूंगा मजे यज्ञ और दान से, यूं ही खाए धोखा वो अज्ञान से। ये उस मूर्ख को पता नहीं कि मैं धोखे में आ रहा हूं। अभिमानी बड़ी होती हैं, जो अपने आप को कुछ न समझे दूसरों के साथ मुकाबला करके उन्हें अभिमान कहती हैं। हाँ, इशारा, ऐसे इंसान क्यों शैतान बनती है, अपने लक्षणों के कारण से। इसी तो कहा जाता है आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा ते कोई कंकर, इन्हीं के कारण से ये कंकर बने हुए हैं और मुसीबतें सहेड़ते हैं। क्रोध, बात बात में ये कुटीले है, बात बात में इनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, शास्त्र रोकेगा आगे। ज्यादा व्यवहार जगह कोई ऐसी है जो बात बात में बिगड़ जाती है, अभिमानी है, अपने मत्थे पर जरा भी क्या मक्खी नहीं बैठने देती, अपने पैरों पर एक पानी की बूंद नहीं टिकने देंगी, ऐसी तो जरा इनके साथ ज्यादा नहीं, ये बिगड़ जाएंगे। इनके साथ ज्यादा व्यवहार नहीं करना चाहिए है, इन तीन के साथ ज्यादा व्यवहार नहीं करना चाहिए। याद रखना, कोई बड़े राजा महाराजा मिनिस्टर हो, उनके साथ बड़ी जल्दी बिगड़ती हैं ये, क्योंकि इनको अपने औहदे पदवियों का बड़ा अभिमान होता है। इनके साथ ज्यादा यारी लगाओगे तो आखिर में पश्चाताप करना पड़ेगा। मिनिस्टर है, डीसी साहब है, या बड़े बड़े जो औहदे पदवी वाले हैं, इनसे दूर से ही नमस्कार करो तो बहुत अच्छा, वरना इन दी लॉन्ग रन यू विल हैव टू रिपेंट। कोई बड़ी बड़ी औहदे वाली हो, कोई बड़ी हो, ना मेरी बेटी को मिनिस्टर नारी बन जाए तो ना 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 ना, उनके पैर जमीन पे होते हैं, सिर आकाश को फाड़ के कहीं और गया होता है। ये बात बात में बिगड़ भी जाती है, एक इनका भरोसा नहीं होता। हाँ, बड़े ध्यान के साथ, एक कुर्दीली जो होती हैं, बात बात में जो बिगड़ जाए उनके साथ भी ज्यादा संपर्क नहीं करना चाहिए है। और एक जो विश्वासघाती या विश्वासघात हो, उनका भी नहीं ज्यादा विश्वास करना, उनके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए। तीन के लिए शास्त्र रोकता है कि इनके साथ संपर्क ना करो, इनके बिगड़ने का कोई पता नहीं। क्रोधी आदमी बात बात में अपने मिजाज, आपको पता है कि फड़ा बड़ा क्रोधी है, थोड़ा सा बात की, थोड़े नपे तुले शब्दों के साथ व्यवहार किया, आगे निकल गया। इनमें क्रोध बात बात में आ जाता है। और इनमें क्या होता है, पारुष्य, इनके भगवान पता नहीं क्या इनको शक्ति देती है, शरीर का बल ज्यादा होता है लेकिन उसका दुरुपयोग कर रही होती है। बात बात में अपने भुजाओं को फड़का के कहेंगे, ओए जानता नहीं है तू मुझे समझता नहीं है, अपनी कमीज पर कर करके अपने दिखाएंगे भुजाएं। तो इनमें ये बड़ा अहंकार, अपने शरीर के बल का बड़ा अहंकार होता है। और क्या होता है, अज्ञान। अज्ञान का मतलब ये असलियत की पहचान कर ही नहीं सकते। संसार क्या है, बनाने वाला कौन है, बिल्कुल ही अज्ञानी। इनके जो विचारधारा या आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग है, मेरी सजनों मेरी देवी बिल्कुल गंदी। ये आकर के पढ़ लिखे मेरी बेटियां, ये आकर पढ़ लिखे मेरे बच्चे, बिल्कुल अज्ञानी। इनसे दूर रहना चाहिए। सिर्फ नमस्कार कर दिया,
बड़े पेपरों राम राम कर दी, अगर वो राम राम का जवाब दे राम राम में तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, वरना तो यूं आजकल मेरे बच्चे जो है ऐसे अज्ञानी, वो राम राम थोड़ा करेंगे। हाँ, ये आजकल ये राम राम रह गया, बस इसी प्रकार का वो कर लेंगे, भगवान का नाम नहीं बोलेंगे, बस यूं गपशप कुत्ते की तरह टू टू कर देंगे। तो बड़े ध्यान के साथ अज्ञान में मरे होते हैं ये अर्जुन। ऐसी आसुरी संपदा वाले जलील होते हैं, बर्बाद होते हैं, उनका बेस, उनके बैकग्राउंड बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी। इशारा कर रहा हूं, दैवी संप विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशुता संपदम दैवीम अभिजातसी पांडव। हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ऊपर जो गुण बताए गए, भगवान कहते हैं जिनमें वो ऊपर के गुण है वो मुक्त हो जाएंगे, और ये जो जिन्होंने अवगुण बताया मेरे भगवान ने, जिनका विस्तार आगे किया चाहते हैं, हाँ, जिनमें ये अवगुण है वो बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे, वो बंधन में रहेंगे। हाय, बंधन क्या होता है? जिसके बिना कोई रह न सके उसको बंधन कहेंगे। और मैं समझाऊंगा आपको, जिसके बिना, अगर आप पति के बिना नहीं रह सकती, बंधन। अगर आप पत्नी के बिना नहीं रह सकते, बंधन। विशेष प्रकार के कपड़े पहने बिना नहीं रह सकते, बंधन। विशेष प्रकार के श्रृंगार किए बिना नहीं रह सकती, बंधन। विशेष प्रकार का भोजन, विशेष प्रकार की बातचीतें, नखरे टखरे, ये बंधन है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी इतनी बुरी आदत में है, नहीं, कैन नॉट डू विदाउट, दे कैन नॉट डू विदाउट, उनकी जान निकलती है, इसलिए ये बंधन में है। लेकिन जो दैवी संपदा वाले गए, जो गुड नेचर्ड फेलो हैं, हाँ, वो अपने शरीर के बिना भी रह सकते हैं। क्यों? उनमें विवेक और वैराग, जागृत जागृत जागृत। घर में अगर आप जागे हुए हो ना, चोर नहीं आते। अगर आप सावधान हैं, सतर्क और सजग हैं, तो चोर नहीं आएंगे। कोई भी सेंध नहीं लगाएगा आपके मकान के अंदर। उन्हीं के मकान में आते हैं जो घोड़े बेच के सोते हैं, बिल्कुल ही ऐसी होती हैं। उन्हीं के घर में चोर उचक्के आते रहते हैं। आप जैसी जो भगवान के प्यारे गए, आप जैसी मेरी कल्याणकामी देवियां जो अपना कल्याण कर रही हैं, बड़ी चौकस होती हैं, हाँ, बड़ी होशियार होती हैं, हाँ, अति सुंदर। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, हम जैसे को चेतावनी देते थे, वाह वाह वाह। जो सदा रहती हैं चौकस पासबानों की तरह। जैसे पासबान प्रहरी पहरा देने वाले बड़े चौकस होते हैं अपनी बीट के अंदर, इसी तरह वो कहते हैं कि इंसान ऐसे होना चाहिए जैसे पहरेदार अपनी बीट में, अपने हल्के में बड़ा चुस्त और होशियार होता है कि कोई चोर घुस ना जाए। हाँ, आइएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं ये बंधन में होती हैं। जिसके ये इतने शब्द जा रहे, बंधन में कौन? जो जिस प्राणी के बिना, जिस पदार्थ के बिना रह न सके, वो बंधन है। जरा अपने अंदर गोता मारते जाना, क्या आप किसी के बिना नहीं रह सकते? क्या आप किसी प्राणी, पदार्थ, खाना, पैरा, पोशाक, स्थान के बिना नहीं रह सकते? ध्यान देना। अगर नहीं रह सकते तो वैराग जगाइए, विवेक जगाइए, और वो दिन याद कीजिए जब किस जहान को सदा के लिए छोड़ना होगा, इस जहान से कूच कर जाना होगा। अगर बंधन है, देखते हैं कहीं का कोई बात, कहीं ऐसी कमजोरी या शॉर्टकमिंग आप में है, भगवान से करो प्रार्थना कि मैं इसके बिना रह सका। अगर मुझे ये चीज ना मिले, या ये प्राणी अगर मेरे पास ना रहे, पता नहीं तो मृत्यु लोक है, तो मैं आसानी से दिन काट लूंगी, तब तो कोई बंधन नहीं। और अगर पिट पिट के मरा जाए आदमी, मुंह सिर तोड़ ले, अपने आंतरिक तवाज़ुन को बिगाड़ ले, तो वो बंधन हो गया मेरी देवी। तो भगवान कहते हैं क्या है, वो बंधन में उलझेंगे, फंसेंगे। आहा, लेकिन अर्जुन उदास हो गया है। महाराज जी ने प्यार किया, अर्जुन तुम क्यों उदास हो गए? अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे में तो दैवी संपदा के लक्षण है, तुम्हारे में जो इंडिकेशंस है वो सब दैवी संपदा के है। तुम एक क्षत्राणी, उच्च कोटि की, क्या सदाचारणी कुंती के लाल हो, तुम न चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे में जो अच्छे अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शाबाश। तुझे रंजो गम क्या है पांडु के लाल, कि फितरत से तू है फरिश्ता खसार। अरे तुम तो देवता हो, तुम्हारे में तो आप भी, अगर आप में अवगुण होते कभी भी भगवान जी आपको यहां ना लाते। अगर मेरी देवी मुझे क्षमा करना, आप में अगर अच्छे गुण ना होते
कभी भी मेरे भगवान दिव्य प्रेरणा दे करके इस दिव्य स्थान में आपको उपस्थित न करते। तो आप में गुण है तो मेरे भगवान जी यहां लाए, जो भगवान ही प्रेरणा दे के आपको ला रहे हैं। मैं तो कहीं नहीं जाता बेचे, मुझे डर लगता है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये वाणी उसको नहीं सुनानी चाहिए जो अधिकारी ना हो। तो हमें क्या पता लगे कौन अधिकारी, तो भगवान ही चुन के ला रहे हैं। इसलिए आप और पुरुषार्थ करो कि भगवान द्वारा बताए गए जितने भी गुण है वो हमारे में और ध्रुव तारे की तरह चमकने दमकने लगे। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवा आसुरैव च दैवा विस्तर्श प्रोक्ता आसुरं पात में शृणु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जमाने में जितने भी इंसान हुए, सुनिए सुनिए, हमारे सरकार हमारे भगवान कृष्ण गुलफिशा हुए। अरे सुनिए, हमारे इष्टदेव जी कह रहे हैं कि जितने मैंने इस जहान में, ये सृष्टि में इंसान बनाए हैं, 2 प्रकार के बनाए हैं, 3 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के। जितने भी इंसान हुए, फरिश्ते, कोई शैतान हुए, कोई देव समान है और कोई राक्षसों के तुल्य है। कोई राक्षस जिनमें जो अवगुण हो गए वो राक्षस जैसे हो गए, जिनमें भगवान जी ने गुण बताए वो देवियां हो गई, वो देवता हो गए जिनमें गुण है। शाबाश। सुना है मुफस्सल फरिश्तों का हाल, जो शैतान है सुन उनका अब हाल चाल। भगवान कहते मैंने देवताई गुण तो अच्छी तरह विस्तार से बता दिए, अब मैं विस्तार देता हूं। जिन्होंने जलील होना है, खराब होना है, बर्बाद होना है, शैतानों के अवगुण बताता हूं कि वो अपने सिर पर आप ही बिजलियां कड़कवाते हैं। उन पर जो आफतें और मुसीबतें आती हैं उनके कारण वो आप होते हैं। क्यों? वो अपने अंतःकरण को अवगुणों से भर लेते हैं। उनके यार दोस्त भी उनका साहित्य जो पढ़ते हैं वो भी गंदा, उनके यार दोस्त भी गंदे, उनके बोल चाल, खाना पीना देखा करो सब गंदा। ऐसों के लिए भगवान कहेंगे गम ही गम, चिंता ही चिंता, ऐसे ही आत्महत्या कर लेती हैं, ऐसे ही बुरी बुरे गंदी बीमारियों में जलील और खराब होती, चुड़ चुड़ के मरते हैं, जिनको कहेंगे जो कुत्ते की मौत मरना, डाइंग बाई इंच इंच करके अपनी जान छोड़ते हैं। क्यों? उनके अवगुण हो। देखते मेरी देवियों सजनों, कोई ऐसी कमजोरी आप में ना हो जो भगवान जी जिसका जिक्र करने जा रहे हैं, और मैं जिसको थोड़ा स्पर्श करूंगा, टचिंग करते जाऊंगा, जरा देखती रहना। कोई भी कमजोरी हो गिड़गिड़ा के अपने दयालु प्रभु से कहिएगा, रो रो कहिए प्रभु ये मेरे में नहीं होना चाहिए, हमें शोभा नहीं देता, बच्चे हमें नहीं शोभा देता ना। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा नहीं तेरे शाया ये शाह जी की हार, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी कड़ा अदू सोच अर्जुन, ये हमें नहीं शोभा देता, हमारी डिग्निटी के बिलो है, हमें नहीं शोभा, क्योंकि हम कल्याण कामी, भगवान के प्यारे, हम अपना कल्याण करके इस जहान में रहना चाहते हैं, कल्याण करके जहान फानी से कूद करना चाहते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। अभी भगवान जी विस्तार करेंगे अवगुणों का, जिसके कारण से जहान खुद दुखी होता है। भगवान कहते मैं नहीं चाहता कि मैं जीव दुखी रहे, जैसे शरीर का पिता नहीं चाहता कि मेरी औलाद दुख पाए, फिर अगर औलाद ही गंदी हो, मेरी बेटियां ही गंदी हो, अपनी सीमा का क्रॉस कर जाए तो फिर तो जलील होंगी ना। अगर सीता लक्ष्मण जी का कहना मान लेती और अपने लाइन से बाहर ना जाती तो रावण के हाथ में ना आती। क्यों सीमा का उल्लंघन किया? तभी शैतान उसे पकड़ सका ना, वरना वो भस्म हो जाता अगर उसे लाइन को क्रॉस करता। आज भी हिंदुस्तान में रहकर जो हम सीमा का उल्लंघन कर जाती हैं तो फिर हमारा अनादर होता है, हम शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में जलील और खराब होती हैं। क्यों ना हम उस सीमा के अंदर रहें जो हमारे उच्च कोटि के हितैषी महापुरुषों ने हमारे लिए आचार व्यवहार बनाया, हमारे लिए सभ्यता और संस्कृति की सीमा बनाई, जिनका दिन आप मंगलवार को मनाने जा रहे हैं, हमारी श्री वेद व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा। उन्होंने वो हमारे क्या है? हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जन्मदाता है। व्यास जी क्या है? इंडियन डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर आपको ना मालूम, जिनकी छत्र छाया में मैं बैठती हूँ, इन्होंने तो हिंदुस्तान की तहजीम तमद्दन बनाई, इन्होंने तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति बनाई, जिससे कि जीव अपने लोक पर लोक बना सकता है। हर एक देश की अपनी होती है तहजीब या अपनी सभ्यता, ये उसके पिता हैं, जिनके हम हर वर्ष बड़े आदर मान से दिन मनाते हैं। इन्होंने हमें बताया कि कैसी बुद्धि हो, कैसा मन हो, कैसे भगवान ने तो कहते हैं थोड़े श्लोक सुनाए थे, विस्तार पूर्वक इन्होंने करके हमारा कल्याण किया। शाबाश। तो आइए, इंसान क्यों जलील होता है? दुनिया का है उसकी, ये भगवान कह रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि जो भगवान की शिक्षा को उल्लंघन करेगी या करेगा, ना वो इस लोक की रहेगी ना वो अगले लोक के रहेगी, वो दोनों जहां से मारे जाएंगे। हम प्रत्यक्ष देखते हैं
सारी गीता सुनाने के बाद भगवान ने क्या कहा, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा बिंदास। और चलो मेरे साथ पीछे पीछे मुड़ो, जो भगवान के नहीं मानेगा। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। मैंने भगवान की सृष्टि बनाई, सृष्टि में मैंने ही 84 लाख योनियां बनाई, 84 लाख योनियों में उत्तम योनि ये मनुष्य योनि मैंने बनाई। मनुष्यों को मैंने विशेष बुद्धि दी, विशेष बुद्धि के लिए मैंने नियम बनाए, और इन नियमों को बताने वाले ऋषि महर्षि मैंने ही भगवान का उत्पन्न किए। और समय समय और जगह जगह जाकर के ऋषि भगवान के बनाए हुए अटल सुखदायी नियमों का प्रचार प्रसार करने लगे, वो भी भगवान की प्रेरणा से। अब इतना कुछ होने के बाद भी अगर जीव मनमानी करे और भगवान के बनाए हुए नियमों को वायलेट करे, तो भगवान कहते हैं इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। जो इस दौर से हट के ले रहा वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार 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 मारा गया बुरी तरह, जिससे भगवान के बनाई हुई सीमा का उल्लंघन किया या वायलेट कर दिया। ऐसी नर नारी हो या कोई भी क्यों ना हो, जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। रहना चाहिए भगवान जी के अनमोल शिक्षा के अंदर। हाय, बड़ी जल्दी हम अपना कल्याण कर जाएंगे। पता लग जाए कि मुझे जन्म दिया भगवान ने, मैं कैसी अपने बुद्धि में निर्णय क्या लूं, अच्छा मन में विचार क्या रखूं, और भगवान ने 10 अंग दिए हैं, इनसे कैसे कैसे काम करूं कि इनका बैड रिएक्शन मेरी बुद्धि पर, मेरे मन पर, मेरे तन पर ना होने पाए। अच्छे डॉक्टर की दवाई लें कि उसका बैड इफेक्ट ना होने पाए। जब बैड इफेक्ट तो कहते रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ये शब्द इन्होंने पकड़ लिया। दवाई का रिएक्शन हो गया, टीके का रिएक्शन हो गया, तो डॉक्टर साहब को देखना चाहिए टीका पुराना तो नहीं, दवाई ओवर डेट की तो नहीं, या दवाई बहुत ज्यादा गर्म तो मरीज को नहीं दी जा रही, तो मरीज की मर्ज को देखना चाहिए ना। डॉक्टर बड़ा तजर्बेकार हो। तो इसी तरह हम भी देखें, जो मैंने जो जहान में रहना है तो भगवान जी के अनुसार रहूं। याद रखना मेरी देवी, देख तू तो नारी चूल्हा रखती है, भगवान ने आपको बनाया ऐसे पिट मरो, ये नियम बिल्कुल ठीक है। नारी किसी के अधीन होकर रहेगी तो शांत रहेगी। नारी को क्या कहा गया, बेल। कभी अपने घर में तोरी की बेल लगाई, तोरी या तो सहारे आगे बढ़ती है, हम धागा लटका देते थे तो तोरी की बेल आगे आगे बढ़ती जाती थी और नीचे तोरियां लटकती थी। बेलें जितनी प्रकार की होंगी वो कोई सहारा लेके बढ़ेंगे। नारी भी बेल की तरह गए, पहले माँ का सहारा, फिर पिताजी का सहारा, फिर अपने भैया का सहारा, ये, और उसके बाद फिर अपने पतिदेव का सहारा, फिर अपने औलाद का सहारा। वो दिन तो बतला जो बिना सहारे के तूने काटे हो, बता। आई का नौकरी का सहारा, कमाने का सहारा, बता। नारी इंडिपेंडेंट रही हो, मुझे बतलाओ। सीता रही हो इंडिपेंडेंट, मुझे बतलाइए। या सवित्री रही हो इंडिपेंडेंट, मुझे बतलाइए। अरे पा, नारी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। भले ही मूर्ख गवर्नमेंट ने आपको पूरे नियम पूरी दे दिए आपको आजादी, लेकिन गलत है, ये नहीं रह सकती बच्ची। आप डिपेंड करते, आप डिपेंडेंट हो। अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो मुझे टोको, मुझे रोको, मेरी जबान में ब्रेक लगाओ। आपको बनाया शारीरिक रूप से, आप भले ही नारा मारो। मेरे और हमारे और इंसान में क्या फर्क है, बड़ा भारी फर्क है। जो सख्त बुद्धि भगवान इंसान की हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। जो कड़ा मन नर का हो सकता है, नारी का नहीं हो सकता। जो कड़ा शरीर इनका हो सकता है, आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भगवान ने मां बनाना है। इसलिए मां के साथ आपको ममता जबरदस्त दे दी। सगे पतियों को कि आधा घंटा बच्चा संभाले तो मुझे आकर टोक लेना। बच्चे के बाप को कहो कि आधा घंटा बच्चा संभाल ले, नहीं संभाल सकता, उसका मन ही नहीं है ऐसा। आपका ममता से भरे हुए, चाहे टट्टी कर ले, पेशाब कर ले, आपकी इतनी शानदार साड़ी पेशाब से खराब कर दे, लेकिन कोई नहीं, अब कोई नहीं मेरे पुत्र, कोई नहीं मेरे बच्चे में ड्राई क्लीन करवा लूंगी, लो। लेकिन वो गालियां निकालेगा 4, हालांकि जो गाली निकालेगा बाप को लगेगी, फिर भी ऐसी गाली निकाल नहीं संभाल सकता। आपका मन ऐसा, आपका तन ऐसा, नहीं बराबरी हो सकती मेरी देवियों। तो भगवान ने बनाई आपको ऐसा है, ये प्रभु का नियम ही ऐसा है। लेकिन आज हम लोग अपने सीमा को तोड़ जाती हैं, इसलिए दुख पाती है। भगवान नहीं चाहते। भगवान की गीता तो शुरुआत भी यहीं से होती है, बातों के आकल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है। ये गीता की शुरुआत है, 2 अध्याय 11वां श्लोक। मैंने गम दुख बनाए ही नहीं, कृष्ण कह रहे हैं। नारायण बताते खुद अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं, मैंने दुख नहीं बनाए, तुमने अज्ञानता से दुख बना लिए। हाय, उन्होंने दुख नहीं बनाए। हमें नहीं पता लगा कि बुद्धि में इरादा क्या करना है, मन से विचार क्या करने हैं, और तन द्वारा कैसे जुटना लगना। हमें पता नहीं। शुरू में सिंगर की मशीन चली थी बेटे, उसके बाद पफ की मशीन चल गई। ये 2 नाम कईयों को याद होंगे। सिंगर और पफ का बोलबाला था उन दिनों, 1930 में, 35 में, 40 में, 45 तक। सिंगर मशीन, पफ, तो उनके एजेंट आते थे सिखाने के लिए।
क्योंकि नई नई मशीन निकली, धागा ऐसे डालना होता है, ये नीचे जो है ये फिरकी ये यहाँ रख के और हाथी को यूं घुमा के फिर सिर्फ हाथी चलेगी, आगे नहीं चलेगा, तो वो फिरकी में धागा ऐसे भरना होता है। एक एक बात, आगे अगर कपड़ा सीना हो तो आगे उंगली को यूं रख के और इधर घुमानी ताकि उंगली बीच में ना आ जाए। और अगर कोई और चीज बनानी है तो एक वो पुर्जे होते थे, वो आगे लगा दो तो कपड़ा अपने आप ही मुड़ता जाएगा यूं यूं करके और सिलता जाएगा। ऐसे कई डब्बी में पुर्जे आते थे, वो लगाते जाओ। अगर खुला खुला सीना है, तंग तंग नहीं सीना, तो उसका पुर्जा लगा दो तो आगे आगे यूं जाएगा। ये सारे वो सिखाते थे आकर के। ये तेल जहां देना यूं पता ही नहीं होता था कि जल्दियां कमलियां माताओं को पता ही कोई नहीं। माँ ने अगर गिनती करनी हो तो हमें बुला भेजेगी, पुत्र जरा आना, तेरे बाप दे गया, गिन के दिखाना किसने कितने 100 दे गया। वरना माँ हमारी 20 रखती थी, 1 20 2 20 3 20 तो 4 20 तो 5 20 तो 100 हो गया। ये उन दिनों की बातें, उनको पता ही कोई नहीं इन बातों का, बेचारियों को। तो पुत्र 100 का नोट कौन सा था, 1000 का भी नोट था। बच्चे मुझे बता रहे बच्चा जी चौड़ा है माँ, लंबा है 1000 का हो गया, आज छोटा 100 का हो गया। अच्छा लो, बात तो बेचारी भोली बाली सी। तो वो सिखाते थे एक एक बात को। इसी तरह ये भी तो एक मशीन दी है। हाँ, इसको भी पता होना चाहिए कि भगवान ने हमें 3 अंग दिए हैं, बुद्धि, नाभि से ऊपर 10 उंगलियां, मन और ये बाहर तन। इनका प्रयोग कैसे करना है? तो मेरे जैसे रब दे एजेंट है, भगत कह लो, भगवान का प्यारा कह लो, हम एजेंट है भगवान के। अच्छा, तो आपको समझाने आती हैं, जैसे वो एजेंटों को पहले सिखाया जाता है और वो फिर जो मशीन खरीदती है उनके घरों में जाके सिखाती थी, बताती थी भाई इसको मशीन को यूं चलाना, यूं जो खराब हो जाए तो फिर यूं खोल के ये पुर्जे जो देते थे पुर्जे इसके साथ खोल लेना, खोल के अलग अलग रख लेना, जो पुर्जा खोलना वो अलग रखना कि एक साथ मिल ना जाए। यूं छोटी छोटी बातें सिखाते थे। तो हमारे जैसे एजेंट है भगवान के, भाई बुद्धि में ये निर्णय रखना है, मन में ये विचार करनी है। परमात्मा कह रहे अंगों से इस तरह काम करना है, तो आपकी शरीर की मशीनरी सुखपूर्वक काम देती रहेगी। इन हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू हैंडल, इसके हैंडलिंग कैसे करनी है। तो फिर वो कोई मोटी किताब भी नहीं जाती थी, मशीन सिंगर की छपी किताब, उसका प्रयोग बाद में वो हर वक्त तो नहीं आएंगे, तो बीच में पढ़ लिया। एक एक पुर्जा की शक्ल बनी होती थी और उसके खराब हो जाए कुछ हो जाए तो उसको यूं खोल लो, यूं सारा लिखा होता था, उसको ये कर लो। इसी तरह वो उसको लिटरेचर बोलते थे, भाई ये मशीन का लिटरेचर ध्यान से रखना। तो रब ने लिटरेचर भी दिया है जिसे हम गीता बोलते हैं। ये हमारी क्या है, रहनुमाए जिंदगी। बेटी गीता हमारी क्या है, रहनुमाए जिंदगी, गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर। ये हमारी बुद्धि की, मन की, तन की गाइड है। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक किया, FE किया, BA किया, MA किया, तो क्या गाइडें मिलती थी बाजार से, हर सब्जेक्ट की गाइड थी। क्या करते, वो सब्जेक्ट को मेड इजी कर देती थी। ये नहीं, भगवान जी ने लाइफ को मेड इजी कर दिया। हमने इसके अनुसार ना जुटे तो हमारी क्या कॉम्प्लिकेशंस और बड़े अजीब सी समस्या खड़ी हो गई, हमने खुद खड़ी की, क्योंकि भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हमने जिंदगी नहीं काट रहे। बार बार अपने मन को कहना, मैं क्यों दुखी हूं, भगवान जी के अनुसार नहीं जुट रहा। आप क्यों दुखी हैं, मैं श्रीमान जी के अनुसार नहीं जुट रही। क्यों, ये तो रब जाने क्यों। अगर आप उनके अनुसार जुटे घर में नर्क बनेगा, अगर आप भगवान के अनुसार जुटेंगे जिंदगी में नर्क बनेगा। तो ये जरूर सीखो कि जिस रब ने मशीनरी बनाई है शरीर की, उसमें इरादा कौन सा करना है, विचार कौन से करने हैं। लो अब मौज से रहोगे, अब आपके दिन जितने भी भगवान से मांग के लाए बड़े आराम से कट जाएंगे। और सज्जनों, मेरी देवियों, अब रब बता रहे जो भगवान के अनुसार नहीं जुड़ते, नास्तिक, दुराचारी, लंपट, कदाचारी है, भ्रष्टाचारी, जो मनमानी करते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं कि जो मनमानी करने वाले हैं कैसी जलील और बर्बाद होती हैं, किस तरह वो खराब होती हैं। ये मेरे मालिक अब विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। अब देखिए जरा क्या कहती हैं। प्रवृत्तिम निवृत्तिम च जनाना विदु आसुराः न शौचम नापि च आचारा न सत्यम तेषु विद्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्, हरि ओम तत्सत्। हाय, ये राक्षस, क्या इनको ये नहीं पता होता क्या करना है और क्या नहीं करना। इनको प्रवृत्ति निवृत्ति का नहीं पता। प्रवृत्त होना, लगना, निवृत्त होना, हट जाना। मुझे कहां लगना है और कहां जो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, इनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इनका अंतःकरण पवित्र नहीं है। अरे इनकी बुद्धि पवित्र नहीं है। इनको ये नहीं पता आचार व्यवहार कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे आपके साथ व्यवहार करना है, कैसे आपके साथ यानी मेरा कांटेक्ट होना चाहिए। उनको नहीं पता इन बातों का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, उनके अंदर शैतान बैठा हुआ है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।